अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित प्रश्नावली 12.3 कक्षा 10वीं। आज हम प्रश्नावली 12.3 का 13वां सवाल करेंगे। देखो 13वें सवाल में क्या है, आपको आकृति दी हुई है। इस आकृति को ध्यान से देखो। ये इस तरह से बनी हुई है आकृति। ये एक चतुर्थांश और इसके बीच में एक क्या है, वर्ग है। ये चतुर्थांश है और इसके बीच में क्या है, वर्ग है। वर्ग क्या है आपके पास, कौन सा वर्ग है? यहाँ O है, ये A, ये B और ये C। ये क्या है आपका छायांकित भाग है। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, Q है बिंदु। और यहाँ पर जो ये बिंदु है आपका, ये बिंदु P है। ये A है और ये P है। आकृति आपके पास दी हुई है। एक चतुर्थांश OPB के अंतर्गत एक वर्ग जो है OABC बना हुआ है और OA आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? OA आपके पास 20 सेंटीमीटर। OA का मतलब वर्ग की भुजा आपको दी हुई है और पाई भी आपको दिया हुआ है 3.14। हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वर्ग की भुजा आपको दी हुई है। देखो ये वर्ग की भुजा OA जो है वो क्या है, वर्ग की भुजा आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो हमने वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकालना है, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, भुजा गुना भुजा। 20 सेंटीमीटर गुना में 20 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 को 20 से गुना करोगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत है। देखो ये आप त्रिज्या निकालना चाहते हो, पहले आप त्रिज्या निकालो। त्रिज्या कैसे निकालोगे, जो वर्ग का क्या है, विकर्ण है और वर्ग का प्रत्येक कोण जो क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास OAB एक क्या बन गई है, समकोण त्रिभुज। तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में कर्ण का वर्ग बराबर में किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, लिखोगे पाइथागोरस सूत्र के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आपके पास क्या आएगा, कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में क्या होता है आपके पास, लंब का वर्ग। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 20 है, आधार 20 है तो लंबी क्या होगा आपके पास 20, तो 20 का वर्ग। यहाँ पर लंबी क्या लिखोगे, 20 का वर्ग। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, कर्ण का वर्ग। देखो अब ध्यान से, आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल पहले है, इसे आप एक तरफ लिख के रखोगे। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास कितना आया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ था। अब आप इसके बाद देखो क्या करोगे, कर्ण का वर्ग कैसे निकालोगे, कर्ण का वर्ग 20 को 20 से गुना करोगे 400, यहाँ पर भी 20 को 20 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 400। जब आप इसको प्लस करोगे 400 और 400 क्या आ जाएगा, 800। कर्ण का वर्ग आपके पास क्या आ जाएगा, 800। अब आपने कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकालोगे, 800 का क्या निकालोगे, वर्गमूल। देखो वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो कैसे लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 100 बनाने के लिए 10 गुना 10। देखो जोड़े बनाओगे, जोड़े का 2 बाहर निकालते हैं, वर्गमूल अंदर क्या रह जाएगा, 1 खाली 2 रह जाएगा आपका, तो क्या आ जाएगा 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपके पास
क्या आ गया ये 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई त्रिज्या, जो इसका वर्ग का विकर्ण है आपके लिए क्या है त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको पता चल गई कितनी आ गई 20 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। जब आपको त्रिज्या पता चल गई, देखो ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग। चौथा भाग किसका, वृत्त का चौथा भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/4 पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। चौथा भाग निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4 से भाग। पाई देखो आपको दिया हुआ है, पाई का मान आपके पास है 3.14। पाई का मान 3.14। आर स्क्वायर मतलब 20 वर्गमूल 2 गुना 20 वर्गमूल 2। और ध्यान से देखो, और बटे में आपके पास क्या है 4 से भाग करना है, 4 पंजे 20। देखो अब इसके बाद आप क्या करोगे, गुना करो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपके पास देखो ध्यान से 3.14 है, दशमलव हटाओगे आपके पास 100। 20 को जब 5 से गुना करोगे आपके पास क्या आएगा 100। और वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 जब आपका वर्ग से वर्ग कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आएगा 200 से 200 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दिए 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या आएगा आपके पास, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश आपके पास उसका क्षेत्रफल कितना था 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से हमने माइनस क्या करना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपके पास क्या आ जाएगा 628 में से 400 को माइनस करोगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा सवाल था, 13वां सवाल। अब देखो अगला सवाल 14वां सवाल। चौदहवें सवाल में देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, 14वें सवाल में ABCD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो समकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। कोण AOB आपको दिया होगा, देखो ध्यान से कि कैसे बना हुआ है। ये आपके पास इस तरह से बना हुआ है 2, ये केंद्र आपका O है। यहाँ से एक चाप तो आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास C और D है, और दूसरी जो आपकी चाप है वो क्या है A और B है। ये आपका क्या है छायांकित भाग है। और यहाँ पर आपको कोण दिया हुआ है, जो केंद्र का कोण है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और ये जो त्रिज्या है आपके पास पूरी O से OB जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो OC त्रिज्या है वो आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ध्यान से आप कैसे निकालोगे। ये आप देखो एक त्रिज्यखंड है, ये छोटे वृत्त का, और ये जब हम पूरा निकालते हैं ये वाला, ये बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आपको थीटा कितना दिया हुआ है 23 डिग्री। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, बड़े वृत्त की त्रिज्या आपके पास कितनी है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर जो बड़ी त्रिज्या है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। थीटा आपके पास क्या है 23 डिग्री।
तो हम बड़े त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है 360। पाई आपके पास क्या है 22/7। पाई आपके पास क्या है 22/7। और थीटा देखो आपके पास कोण कितना, आर कितना है 21 गुना 21, 2 बार लिखा क्योंकि आर स्क्वायर। थीटा आपके पास कितना है 30 बटे में 360। देखो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटोगे 7 तिये 21, 3 के भाड़े में 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपके पास क्या रह गया 11 गुना में 21 बटे में क्या है 2, 11 एकम 11, 1 11 दूना 22 और 1 23, आपके पास क्या आ गया 231 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया, बड़े वृत्तखंड का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या आया 231 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखो आपके पास क्या थी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आपके पास 22/7। और यहाँ से आप देखो आपके पास क्या है 21, 2 बार लिखा क्योंकि त्रिज्या है, थीटा 30 है और बटे में क्या होता है 360, 0 से 0, 3 के पहाड़े पे काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। उसके बाद देखो आपने 7 के पहाड़े पे काटा, 7 तिये 21, 3 के पहाड़े पे 3 चौके 12, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 11 और आपके पास क्या रहे 21, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 बटे आपके पास क्या आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास देखो छोटे, अब हम क्या निकालेंगे छोटे वृत्त की, जो हमारी ये वाली त्रिज्या है ओसी। देखो अब ओसी क्या है त्रिज्या है और ये क्या है छोटे वृत्त की। छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके पास क्या दी हुई है, देखो ध्यान से 7 सेंटीमीटर। तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आपके पास 22/7, आर आपके पास देखो अब क्या है 7 है, 7 गुना 7। अब देखो थीटा आपके पास वही है आपके पास 30 डिग्री बटे में क्या आएगा 360, 0 से 0, फिर काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 के पहाड़े पे 7 एकम 7, 7 2 के पहाड़े पे 2 छिके 12, 2 एकम 2। अब आपके पास देखो पहले वाले का क्या आया था, बड़े वाले का, इसको लिख के रखो 231 बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला था जो बड़े का आपने निकाला था। अब आपके पास देखो इसका क्या आएगा, 11 को 7 से गुना करोगे 77 बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया छोटे त्रिज्यखंड का। अब हमने क्या निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो क्या आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, बड़े का कितना था 231 बटे में 2, यहाँ से आपके पास 77 बटे में 6, 2 और 6 का आप लघुत्तम निकालोगे, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 को 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6, देखो 2 तिये 6, 3 से गुना करोगे 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, यहाँ से 6 एकम 6, यहाँ से भाग करोगे, सॉरी 6 एकम 6, 1 को 77 से गुना करोगे। अब आप क्या करोगे 693 में से 77 को माइनस करोगे, 77 को माइनस करो, 13 में से 7 गए 6, यहाँ आपके पास 8 में से 7 गया 1, यहाँ आपके पास देखो क्या है 6, आपके पास क्या आया 616 बटे में क्या आया आपके पास 6। अब आप इसको काटोगे, काटने के बाद देखो 2 तिये 6, 2 तिये 6, 1 की 0, 2 8 16, तो आपके पास क्या आया 308 बटे में 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपका 14वां सवाल था। अब आप देखो 15वां सवाल। सवाल आपके पास है आकृति 12.33 में। ये आपको एक आकृति दी गई है, इसमें भी आकृति 12.33 में आपको देखो क्या दिया गया है, ध्यान से देखो। एक क्या है, चतुर्थांश बना हुआ है, और फिर यहां से देखो ये त्रिभुज, ये बी है, और यहाँ पर आपका ए, यहाँ आपका सी। इसके बाद देखो फिर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। ये आपने इस भाग का, ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। इसमें ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये आपको दिया हुआ है। ये जो वृत्त का चौथा भाग है, चतुर्थांश है, और इसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, 14 सेंटीमीटर। जब आपको त्रिज्या पता है तो आप क्या कर सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे आएगा, चतुर्थांश का मतलब क्या है, चौथा भाग। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका चौथा भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देखो पाई आपके पास क्या होता है, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास, देखो 14, तो 14 गुना 14, और भाग किससे करना है आपने, 4 से। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 के पहाड़े पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े पे 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपके पास क्या आया, 11 गुना 14। देखो ध्यान से, 11 चौक 44, बच गया 4, 11 एकम 11 और 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में है इसलिए आप क्या लिखोगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने किसका क्षेत्रफल निकाला है, देखो ध्यान से, इस वाले भाग का निकाला है, इस चतुर्थांश का। अब आप इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये वृत्तखंड। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो आप ध्यान से, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज आपकी कौन सी है, त्रिभुज आपके पास है ABC का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। देखो आधार आपके पास त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ये ऊंचाई भी आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से 14 गुना में 14, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सत्ते 14, 14 को 7 से गुना करो, 7 चौक 28, बच गया 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस त्रिभुज का निकाल लिया, इस पूरे चतुर्थांश का निकालें। इस चतुर्थांश में से अगर हम त्रिभुज का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का। तो हम कैसे करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप देखो त्रिभुज का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से आप 98 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर दोगे, माइनस। देखो 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गया आपके पास 4, 14 में से 9 गए 5, तो आपके पास क्या आ गया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से 8 गए आपके पास 6, फिर आपके पास 14 में से 9 गए, आपके पास क्या आया 5, आपके पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक अर्धवृत्त।
अब आप इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो। अगर इस अर्धवृत्त का क्षेत्र, आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए क्या है, व्यास। इसके लिए व्यास है, लेकिन त्रिभुज के लिए ये क्या है, कर्ण है। तो हम कर्ण का वर्ग कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज कैसे करेंगे, देखो समकोण त्रिभुज कौन सी है, ABC में कैसे करेंगे हम, पाइथागोरस सूत्र से, पाइथागोरस सूत्र से कैसे करेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होगा, आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। देखो ध्यान से, कर्ण का वर्ग हमने निकालना है, आधार आपके पास क्या है, 14 है, लंब भी आपके पास क्या है, 14 है। 14 को 14 से गुना करोगे, 14 चौकी 56, 14 एकम 14 और 5 19। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 196 और 196 को प्लस करो, 6 और 6 12, 9 9 18 और 1 19, बच गया 1। तो आपके पास क्या आ गया, 392। क्या आया आपके पास, 392। कर्ण का वर्ग आपके पास क्या आया, 392। देखो ये आपने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रखा है, आपके पास कितना आया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको अलग से लिख के रख लो, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या है, 14। अब आप देखो कर्ण निकाल रहे हो, तो कर्ण आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 392 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। जब हम 392 का वर्गमूल करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, 14 को 14 से आप देखो क्या करो, 392 के गुणनखंड बना के देखो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 छिके 12, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 पे 2 चौके 8, 2 नीम 18, 7 पे 7 7 49, 7 एकम 7। आपके पास क्या बन गया, एक 7 का वर्ग बन गया, एक 2 का वर्ग बन गया, एक आपके पास रह गया 2। देखो इसका 7 बाहर आ गया, इसका 2 अंदर, आपके पास क्या रह गया, वर्गमूल में 2, 7 दूनी 14 वर्गमूल 2। ये आपके पास क्या आया, कर्ण आ गया। अब ये कर्ण है, मैंने आपको अभी समझाया था, ये इसके लिए तो कर्ण है, लेकिन इस वृत्त के लिए, अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास। इसका मतलब आपके पास व्यास क्या आ गया, 14 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। अब आपने क्या निकालनी है, त्रिज्या। तो त्रिज्या आपके पास क्या आएगी, व्यास बटे में 2। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, व्यास बटे में 2। तो 14 वर्गमूल 2 बटे में 2। जब आप इसको काटोगे, 2 सत्ते 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपको एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, उसमें से ये वृत्तखंड का माइनस कर दो, तो आपके पास छायांकित भाग का आ जाएगा। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या आया आपके पास, पूरे का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधे के लिए आप क्या करोगे, 2 से भाग। पाई का मान क्या होता है, 22 बटे 7। देखो आपके पास त्रिज्या क्या है, 7 वर्गमूल 2, 7 वर्गमूल 2। ध्यान से देखो, 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आपका बटे में क्या है, 2, क्योंकि आपने 2 से भाग करना है। आधा वृत्त, आधे के लिए आपने 2 से क्या किया, भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। आपके पास क्या रह गया, 11 गुना में 7, गुना में देखो वर्ग से वर्ग कटने के बाद आपके पास क्या रह गया, 2। 11 को आप गुना करोगे 77, 77 को जब आप 2 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आपके पास क्या आएगा, भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस में क्या करोगे, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, आपके पास अर्धवृत्त का कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्तखंड का आपने कितना निकाल के रखा था, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा। देखो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का
क्षेत्रफल। देखो आपके पास क्या आता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास देखो क्या आ रहा है, 154 में से आपने क्या माइनस करना है, 154 उसमें से आपने 56 माइनस करना है, 14 में से 6 गए आपके पास 8, यहाँ पर 4, 14 में से 5 गए आपके पास 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आपका आंसर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका कौन सा सवाल था, 15वां सवाल। अब आप देखो 16वां सवाल। 16वां सवाल देखो आपका, 16वां सवाल क्या है, 16वें सवाल में आपके पास देखो ध्यान से एक वर्ग बना हुआ है और यहाँ देखो एक आपके पास यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ से आपके पास, ध्यान से देखो इस फिगर को, यहाँ पर देखो बीच में इस तरह से डिजाइन बना हुआ है आपके पास, यहाँ आपके पास 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी आपके पास 90 डिग्री का कोण है। ये भुजा देखो इसकी वर्ग की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से भी आपके पास 8 सेंटीमीटर, यहाँ से भी आपके पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है। अब आप ध्यान से देखो, आपने छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में उपनिष्ठ है। उपनिष्ठ मतलब साझा है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। आपके पास देखो त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आप एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो आपके पास थीटा आपके पास कितना है, 90 डिग्री। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने निकालना है, चाहे तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है, 360। पाई आपके पास 22/7, पाई क्या है, 22/7। आर देखो आपके पास त्रिज्या कितनी है, 8 गुना 8। थीटा आपके पास 90 बटे में 360। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 के फाड़े पे 4 दूनी 8। ये देखो 8 को 2 से गुना करोगे 16, 16 को जब आप 22 से गुना करोगे और बटे में क्या है 7, 16 गुना 32, 16 गुना 32 और 3 क्या आ जाएगा 35, बटे में 7, 352 बटे में 7 सेंटीमीटर। देखो जब आपने एक निकाला वही आएगा, दूसरे चतुर्थांश का भी क्या आएगा, तो दूसरे चतुर्थांश का यानी कि 2 चतुर्थांश हो गए, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाएगा, 2 गुना में 352 बटे में 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तीन 6 और 1 7 बटे में आपके पास क्या आ जाएगा 7, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तीन 6 और 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एक चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश ये है, हमने तो इसका निकालना है जो दोनों में क्या आ रहा है, साझा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे। तो हम पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको वर्ग की भुजा दी हुई है, कितनी दी हुई है वर्ग की भुजा, 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, वर्ग की भुजा आपके पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा की लंबाई गुना में भुजा की लंबाई, 8 गुना में 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम अब हमारे पास ये कितना है चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 704/7। अब हमने निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, दोनों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 2 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल माइनस में क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या है, 704 बटे में 7 और वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में 1 7 आपका लघुत्तम। आप जब माइनस करोगे 7 एकम 7 गुना करोगे 1 से
7 चौक 28, 64 को 7 से करोगे, 7 चौक 28 बच गया आपके पास 2, 7 चौक 42 और 2 44। अब आप इसको माइनस करो, 704 में से 448 को, 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, 7 यहाँ पर आपके पास क्या रह गया 6 में से 4 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 256 बटे में 7, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल है।